वेलकम टू माय चैनल टैरो इंस्टिंक्ट्स और मैं हूं नेहा अग्रवाल और आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूं मूलांक 8 के बारे में। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक बनता है 8 और 8 को रूल करता है प्लैनेट शनि। शनि आप सब जानते हैं कर्म फलदाता। उनका सिर्फ एक ही स्लोगन आप याद रखिएगा, ये लाइन से आप शनि को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। मार्ग पर आ जाओ अन्यथा मुझे तुम्हें मार्ग पर लाना होगा, यानी कि डिसिप्लिन में रहना। तो अब प्लैनेट्स को करते हैं कनेक्ट नंबर्स के साथ और निकालते हैं पर्सनालिटीज। चलिए, आपने देखा था मेरे उस वीडियो में जहां मैंने बताया है कि ग्रहों को वो स्पेसिफिक नंबर्स क्यों दिए गए, तो जहां मैंने आपको और भी बहुत सारी कीवर्ड्स दिए थे जैसे कि डिसिप्लिन रहना, कर्म फलदाता, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग प्लैनेट, स्लो प्लैनेट। अब स्लो क्यों है भाई? सोलर सिस्टम में बहुत दूर है, सन से बहुत दूर है ये प्लैनेट और अपने ऑर्बिट पे बहुत धीरे धीरे घूमता है, जिस वजह से बर्थ नंबर 8 यानी मूलांक 8 वाले लोग अपने काम यानी सक्सेस भी इन्हें बहुत स्लो मिलती है। इनके काम करने का तरीका यानी कि बहुत स्लो भी हो सकता है। ऐसे लोग अपनी लाइफ में जो सक्सेस है डिले होती है, डिले होने की वजह से इनकी लाइफ में इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब इससे क्या निकल कर आता है, क्योंकि लाइफ में स्ट्रगल भी है, लाइफ में चैलेंजेस भी हैं, काम भी धीरे धीरे हो रहे हैं, सक्सेस धीरे धीरे मिल रही है, तो ऐसे मूलांक 8 वाले लोग धीरे धीरे डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लगने लगता है कि पता नहीं सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं शनि प्लैनेट को। देखिए, शनि लॉ का प्लैनेट है, कर्म फलदाता है, न्यायाधीश हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, जज जो होते हैं, लॉयर्स जो होते हैं, उनके पास फैक्ट्स होते हैं, उनके पास रीजनिंग होती है, उनके पास लॉजिक्स होते हैं। ऐसे लोग स्ट्रेट बोलना पसंद करते हैं। आपको वो चाहे बात पसंद आए या ना आए, लेकिन अगर वो बात उन्हें सही लग रही है तो वो आपके मुंह पर बोल देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो मूलांक 8 वाले लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं, क्योंकि जज इंसान तभी बनता है जब कोई डिसिप्लिन होता है। जज यही चाहता है कि सब लोग डिसिप्लिन में रहें, लॉ एंड ऑर्डर्स में रहें। तो इसीलिए मूलांक 8 वाले लोगों को अनऑर्गेनाइज चीज़ें, अनडिसिप्लिन लोग समझ नहीं आते। क्योंकि शनि का प्लैनेट है तो शनि बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग प्लैनेट है। तो ऐसे लोग हार्ड वर्क बहुत करते हैं। अपनी लाइफ में इतना हार्ड वर्क भी किया होता है, इन्होंने इतनी स्ट्रगल्स फेस की होती हैं, इतने चैलेंजेस फेस किए होते हैं कि एक टाइम पर तो ये मान ही लेते हैं कि बस हमारी ज़िंदगी सिर्फ हार्ड वर्क ही करने में निकल जाएगी, सक्सेस तो हमें मिलती नहीं है, क्रेडिट तो हमें किसी चीज़ का मिलता ही नहीं है। क्योंकि ये हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं तो अपने जो सुपरवाइजर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, बॉस होते हैं, उनके ये फेवरेट भी बहुत जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन होते हैं, कोई कायदा कोई कानून तोड़ते नहीं, कोई काम गलत ये करना पसंद नहीं आता, गलत बोलना इन्हें पसंद नहीं आता। और अगर कोई गलत बोल रहा है या कुछ कह रहा है, मूलांक 8 वाले लोग को पसंद नहीं आता। ये ऐसी चीज़ों को स्टैंड नहीं करते। अब एक चीज़ और बताई थी, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा स्लो प्लैनेट है, तो अपने आसपास देखिए कौन है जो स्लो चलते हैं। बुजुर्ग लोग, घर के एडल्ट्स जो एक उम्र पार करते हैं, जैसे 60-70 की उम्र में आने के बाद हमारा शरीर बहुत स्लो हो जाता है, हमारे अंदर वो इतनी ताकत नहीं रहती, इतनी एक्टिवनेस नहीं रहती। तो प्लैनेट शनि किसको दिखा रहा है? ओल्ड लोगों को, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाता है। मैंने प्लैनेट्स जो ग्रहों को क्यों दिए गए विशिष्ट अंक, इसमें ग्रह के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आपको बताया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि शनि प्लैनेट कैसा है, तो आप उससे मूलांक 8 वालों को भी समझ पाएंगे। देखिए, शनि मनी भी है, ऐसे भी मान सकते हैं, शनि इज मनी। ऐसे लोग, मूलांक 8 वाले लोगों को कभी पैसों की कमी नहीं रहती। इनके पास पैसा तो बहुत होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं पैसा खर्च करने के मामले में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ऐसे लोग कंजूस होते हैं, ये कंजूस नहीं होते। ऐसे लोग बड़ा सोच समझ के एक सलीके से, एक तरीके से खर्च करते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्च करते, जहाँ अननेसेसरी खर्च करना इन्हें पसंद नहीं होता।
कहा ना मैंने डिसिप्लिन में रहना पसंद है, तो ये लोग मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। तो ऐसे लोगों के पास आप ज़रूर गौर करिएगा, जो लोग भी मूलांक 8 वाले हैं, जिनका भी जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है, ऐसे लोग अपना जो पैसा है या तो अलग अलग बैंक अकाउंट्स में रखते हैं या अपने ही घर में अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग मनी बैंक होगा या समथिंग के उन्होंने कुछ अरेंजमेंट कर रखा होगा। ये बहुत अच्छे से अपना मनी मैनेज करते हैं, चाहे वो किसी को देने का मामला हो या कहीं स्पेंड करने का मामला हो, मनी ये बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत स्ट्रगलिंग प्लैनेट है, हार्ड वर्किंग प्लैनेट है, डिले मिलता है मूलांक 8 वालों को क्योंकि शनि का नंबर है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, न्यायाधीश टाइप के हैं कि मतलब सही बोलना पसंद है, सही कहना पसंद है। तो ऐसे लोगों को गलत काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। गलत काम से मेरा मतलब है कि कोई भी क्विक मनी, जैसे कि कोई ऐसा काम नहीं, जैसे कि लॉटरीज हो गई या गैम्बलिंग हो गई, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जहां उनको क्विक मनी की आशा हो। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं तो क्योंकि आपका मूलांक 8 है तो शनि आपके देवता हैं, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना होगा मूलांक 8 वालों को कि वो ऐसा काम ना करें, क्योंकि अगर आपने किया तो ज़रूर आपको उसका तुरंत ही उसका फल मिलेगा। हो सकता है जितना आपने कमाया हो या आपने इजी मनी लिया हो, वो आपसे उतना ही डबल आपका पैसा खर्च हो जाए। तो मूलांक 8 वालों को ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, क्विक मनी में बिलीव नहीं करते। तो अगर आप मूलांक 8 वाले हैं तो आपको ये बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि शनि इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते। क्योंकि शनि एक बहुत ही काइंड हार्टेड प्लैनेट है, तो शनि को ये बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी भी क्लास के लोगों के साथ आप अनुचित व्यवहार करें, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ जो गरीब लोग होते हैं, जो नीडी वंस होते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करते हुए पाएंगे। चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, ज़रूरत के समय उनके लिए खड़े रहना, ये उन्हें बहुत पसंद होता है। ऐसे लोग दिखावा इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैं जैसा हूँ मैं ऐसा ही हूँ। किसी भी चीज़ को अज्यूम करना, किसी को चीज़ को प्रिटेंड करना ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता। वो जो हैं, जैसे हैं, वो वैसे ही सामने होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, इनके मन में कोई बात नहीं होती, जो दिल में होता है वही ज़बां पे होता है। शनि जो प्लैनेट है और जो मूलांक 8 वाले लोग हैं, ये लोग भी फ्रेंड्स के मामले में इतने अच्छे लकी नहीं हैं। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये लोगों की मदद तो बहुत करते हैं, लेकिन जब इनको मदद चाहिए तब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होता, जिस वजह से ये सोचने लगते हैं कि जो करना है सिर्फ इन्हें ही करना है। क्योंकि इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत है, स्ट्रगल बहुत है, डिले बहुत है, हार्ड वर्क बहुत है और क्रेडिट भी नहीं मिलता। इस वजह से ये लोग समझ जाते हैं कि अब जो करना है मुझे ही करना है। तो ऐसे लोग सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर इन लोगों ने ठान ली, मूलांक 8 वालों ने अगर ठान ली कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, ऐसे लोग कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते। मूलांक 8 वाले लोग, जैसा मैंने आपको कहा, वेल्थ का प्लैनेट है। अगर आप लोशो ग्रिड में भी देखें, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल बॉटम लेफ्ट में आता है, यानी कि थॉट प्लेन में आता है और फिजिकल प्लेन में आता है। जो मैं आपको प्लेन्स जब सीरीज़ आएगी उसकी, और जब मैं इसमें आगे आपको बताती जाऊंगी, तब आप समझेंगे कि प्लेन्स में क्या है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप ये समझिए कि ये बॉटम लेफ्ट में आता है और ये एक पृथ्वी तत्व है। तो ऐसे लोग ज़मीन से जुड़े होते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं। ऐसा ना शोज़ बाजी, हवाबाजी करना इन्हें पसंद नहीं होता। बहुत ग्राउंडेड रहते हैं, बहुत स्थिर बुद्धि वाले होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के लिए अगर मैं करियर की बात करूं तो इनके लिए कोई भी ज़मीन से जुड़ा हुआ काम, जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि अच्छे मनी मैनेजर हैं, तो फाइनेंसेस, बैंकिंग, ये सब करियर्स भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि शनि एक कर्म फल दाता है, इस वजह से कोई भी लॉ रिलेटेड काम, जैसे कि लॉयर, जज, ये सारे काम भी इनके लिए काफ़ी अच्छे साबित होते हैं। अगर बात करूं लकी नंबर्स के बारे में, तो 3, 5 और 6 इनके लिए बहुत लकी नंबर्स होते हैं।
लेकिन इन्हें मूलांक नंबर 1 से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि मूलांक 1 सूर्य का प्लैनेट है, सूर्य का नंबर है, जिस वजह से, और सूर्य और शनि में बिल्कुल नहीं बनती, ये हम सब जानते हैं। तो आप समझे किस तरीके से आपको पर्सनालिटी निकालनी है, किस तरीके से आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, करियर निकालने हैं। अब तक क्योंकि ये मूलांक 8 की वीडियो है और अब तक मैं 7 मूलांक ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, यानी 1 से लेके 7 तक के मूलांक आपको अभी तक समझा चुकी हूँ। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अब आपको कनेक्ट करना आ गया होगा। प्लैनेट से और बर्थ नंबर को मिलाकर एक पर्सनालिटी निकालना, स्ट्रेंथ निकालना, वीकनेसेस निकालना अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि नंबर 8 है, मैंने कितनी बार अपने और भी वीडियोस में कहा है कि 4 नंबर और 8 नंबर को कभी भी एक दूसरे के साथ परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। 4 को 4 के साथ नहीं, 8 के साथ नहीं, उसी तरीके से 8 को भी 4 के साथ नहीं और 8 के साथ नहीं। इसका मतलब यानी कि जिनका भी मूलांक 8 है उन्हें मूलांक 4 नंबर वालों के साथ और मूलांक 8 नंबर वालों के साथ किसी भी परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए, यानी कि शादी, बिजनेस या कोई भी ऐसा ऑफिशियल कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए जिसमें वो एक बंधन में आ जाए। परमानेंट रिलेशनशिप इनके लिए सूट नहीं है ऐसे मूलांक वालों के साथ। यस, आप टेम्पररी रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर अनफेवरेबल नंबर यानी कि अनलकी नंबर मैंने आपको बता दिया, मूलांक 1, आपका हाउस नंबर, आपका गाड़ी का नंबर, आपका मोबाइल का नंबर, उसका टोटल कभी भी नंबर 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नंबर 1 रूल करता है सूर्य को और सूर्य शनि के एनिमी है। इसलिए आपको ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। अगर बात करूं कलर्स की, तो हाँ, कोई भी डार्क कलर्स, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू या कोई भी डार्क कलर्स मूलांक 8 वालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। सूर्य के कलर्स से दूर रहना चाहिए या सूर्य के कलर्स को नहीं अपनाना चाहिए, हो सके उतना दूर रहें। तो ये थी सारी कहानी मूलांक 8 नंबर वालों के बारे में। अगर आपने इन सब बातों से रिलेट किया हो तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कौन सी बात सबसे ज्यादा आपके साथ रिलेट हुई। क्या आपके फैमिली में भी ऐसा कोई पर्सन है जो मैंने बातें कही उनसे ये बात रिलेट हुई है, तो मुझे वो भी जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे, इजीली कनेक्ट करना सीख पा रहे होंगे कि कैसे मूलांक से और ग्रहों से हम उनके व्यक्तित्व को निकाल सकते हैं और प्रेडिक्शंस बना सकते हैं। ये तो मैं आपको बहुत थोड़ी ही बता रही हूँ, इसी तरह से आप बहुत सारी भी बना सकते हैं, बस आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी मूलांक 9 के बारे में, जो कि इस नंबर्स की सीरीज का, मूलांक की सीरीज का सबसे लास्ट नंबर है। उसके लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।